आज मैं जिस बुक को समराइज करूंगी उसका नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इस बुक को पब्लिश किया गया था 1963 में और इसके लेखक है जोसेफ मर्फी। इस बुक का समराइजेशन मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को लेकर करूंगी जिससे आपको इम्प्लीमेंट करने में सुविधा हो। क्या आपने कभी सोचा है कि सेम कंडीशन में एक आदमी दुखी होता है और दूसरा खुश होता है, एक घबरा के जीता है तो दूसरा अपने आप पे विश्वास करके। गरीब घर में पैदा होके कोई बहुत बड़ा बनता है और कोई गरीब ही रह जाता है। कुछ आध्यात्मिक और धार्मिक लोग जीवन में बहुत सफर करते हैं, परेशानियां झेलते हैं, और कुछ लोग हैं जो ना कि धार्मिक है और ना आध्यात्मिक, फिर भी जीवन में वो ज्यादा सफर नहीं करते हैं। इस पूरे बुक में मर्फी ने दो शब्दों का यूज किया है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। हमारा माइंड तो एक ही है, बट कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दो कैरेक्टरिस्टिक्स है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए कि हम एक जहाज में सफर कर रहे हैं। जो कॉन्शियस माइंड है वो जहाज का कैप्टन है, बॉडी और एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करता है कैप्टन। सबकॉन्शियस माइंड है इंजन रूम के ऑपरेटर्स जो कि कैप्टन के ऑर्डर्स लेते हैं। वो वही ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं जो कि कैप्टन विश्वास करते हैं और मानते हैं। मर्फी ने ये भी बताया है कि हम सब में पोटेंशियल है। मान लीजिए अगर कोई आयरन रॉड को हम मैग्नेटाइज करें तो वो 10 गुना ज्यादा वेट उठा सकती है, लेकिन हम अगर उसको डीमैग्नेटाइज करते तो वो उतना वेट उठा नहीं पाएगी। यानी कि मैग्नेटाइज्ड लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं और बिना मैग्नेटाइज लोग अपने आप पे डाउट करते हैं। एक टेक्निक है विजुअलाइजेशन टेक्निक। मर्फी ने विजुअलाइजेशन टेक्निक को बहुत ही पावरफुल बताया। विजुअलाइजेशन टेक्निक यानी कि इमेजिनेशन करने का टेक्निक। ये टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम इमेजिन करते हैं अपने आंखों के सामने घटनाओं को होते हुए। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमोशन समझता है, जो भी देखता है कॉन्शियस को कहता है। असल में अगर हम पुराने जमाने के कुछ प्रोसेस पे ध्यान दें तो 3 स्टेप प्रोसेस जो कि आस्क, बिलीव और रिसीव है। यानी मांगो, जो भी मांगो उसको फील करो कि मिल गया, और सही में आने वाले समय पे वो मिल जाता है। अगर हम अपने इच्छाओं को कॉन्शियस माइंड में डालें तो वो सबकॉन्शियस माइंड भी एक्सेप्ट कर लेती है। पूरी लाइफ एक ऐसी अनडिफाइंड चीज है जिसका हम सिर्फ लगभग 10% जानते हैं। हमारा पर्सपेक्टिव अगर बड़ा ना हो तो 90% लाइफ के बारे में हमें कभी पता ही नहीं चलता। एक बार एक साइकोलॉजिस्ट को ट्यूबरकुलोसिस हो गया था। वो हर रात सोने से पहले ये अफर्म करता था कि वो ठीक हो गया है। मन ही मन वो बोलता था कि मैं ठीक हो गया हूँ, और ऐसे करने से धीरे धीरे उसके एक्सरे रिपोर्ट में सुधार आने लगी। हमारे माइंड में सोचने के आधार पे मर्फी ने 3 स्टेप सक्सेस फॉर्मूला दिया है। हमारे सोचने के आधार पे मर्फी ने 3 स्टेप्स दिए हैं सक्सेस हासिल करने में। एक तो ये है वो काम करे जो आपको सबसे अच्छा लगता है। जब तक किसी काम को हम पूरे दिल से नहीं करते उसको सक्सेस नहीं बोल सकते। हम जो भी काम करें ये इंश्योर करें कि किसी भी फील्ड में हम मास्टरी गेन करें और उसमें ऐसी शक्ति हो कि हम लोगों के ज़रूरतों को पूरा कर सकें। और तीसरा ये है जो काम हम करें उसमें लोगों का भी कंट्रीब्यूशन हो, उनको भी अपने सक्सेस में शामिल कराए जिससे वो भी सक्सेसफुल बने। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी पार्ट है जो कि बहुत ही सेंसिटिव है। हमें उसको बहुत अच्छे से नर्चर करना चाहिए। बहुत हद तक ये लॉ ऑफ कर्मा की तरह है। जैसे आप बाहरी दुनिया को दोगे वैसे ही आपके साथ होगा। हम किसी भी डर को सबकॉन्शियस माइंड से ओवरकम कर सकते हैं। एक बार एक छोटा सा बच्चा स्विमिंग पूल में गिर गया। उसकी माँ उसको मर्फी के पास ले गई। बच्चा पहले थोड़ा सा डरा, फिर मर्फी ने उसको आंख बंद कर लेने के लिए बोला और कहा कि तुम लंबी सांस लो और सोचो कि पानी में तैर रहे हो। पहले तो बच्चा 2-3 बार सोच ही नहीं पाया, फिर धीरे धीरे उसने फील करना स्टार्ट कर दिया कि पानी बहुत ही ठंडा है
और वो अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस करने लगा था। इस चीज को बार बार सोचते सोचते वो बच्चा 2 महीने में तैरना सीख गया था। इस किताब में मर्फी ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जिससे कि सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हम बड़े से बड़े चीज हासिल कर सकते हैं। हम सबके पास माइंड तो सेम है, बट सक्सेस उनको ही मिलता है जो बहुत अच्छे तरीके से अपना सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं। अगर आपके लाइफ में कोई घटना घटी है, आपको सक्सेस मिली है, आपके साथ कोई मिरेकल हुआ है, तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा।